पीएम मोदी की आज 3 चुनावी रैली की शुरुआत ओडिशा के कालाहांडी से करेंगे। बिहार में भी 2 रैलियां। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज मिशन दक्षिण भारत पर रहेंगे। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी रैली करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला के बयान पर पीएम ने विपक्षी नेताओं को घेरा। कहा, जब तक मोदी है तब तक ये मुमकिन नहीं। जी न्यूज के कॉन्क्लेव में अमित शाह का उमर अब्दुल्ला पर हमला। कहा, यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। उमर ने कश्मीर के लिए अलग पीएम की वकालत की थी। हैदराबाद की चुनावी रैली में विवादित बयान दिया था। जी न्यूज के कॉन्क्लेव में अमित शाह ने कहा, नेहरू के गलत फैसले से कश्मीर की समस्या गलती की वजह से पीओके आज पाकिस्तान का हिस्सा है। हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी से बातचीत में कहा, कांग्रेस को हिंदू आतंकवाद पर देश से माफी मांगनी चाहिए। हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस ने देश के करोड़ों लोगों का रिश्ता आतंकवाद से जोड़ा। पीएम मोदी के बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आरोप। कहा, बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जी न्यूज के मंच पर हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस ने हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ा था। जी न्यूज के मंच से रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर सवाल खड़े किए। कहा, बालाकोट पर विपक्ष का रवैया ठीक नहीं। जी न्यूज के इंडिया के डीएनए में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, उनकी लड़ाई राहुल गांधी से नहीं बल्कि भ्रष्टाचार से। जी न्यूज के इंडिया के डीएनए मंच पर पीयूष गोयल ने माना, देश का डीएनए अब बदल गया है। कहा, विकास पर ही सवाल पूछे जाते हैं। जी न्यूज के मंच से केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, विकास के लिए 400 योजनाओं और 90 अलग अलग विभागों से सीधे लोगों को फायदा पहुंच रहा। जी न्यूज के मंच से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को घेरा। कहा, प्रियंका के घूमने से गठबंधन को नुकसान नहीं। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। ओडिशा और बंगाल की शिकायत की। मालदा में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो गई। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से अलग लालू राबड़ी मोर्चा बनाने का ऐलान किया। कहा, सारण सीट से मां राबड़ी देवी चुनाव लड़े, नहीं तो वो खुद निर्दलीय खड़े होंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को नोटिस। मंदिर के बाहर नोट बांटने का आरोप लगा। भोपाल से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों को एक पत्र जारी किया। जिले से बाहर जाकर पार्टी का काम नहीं करने की हिदायत दी। ममता सरकार ने खुद बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी का ऐलान किया। बौद्ध धर्म के लोगों से वोट की उम्मीद। बांकुड़ा में टीएमसी प्रत्याशी सुब्रता मुखर्जी का नाम मिटाया गया। बीजेपी और लेफ्ट पर आरोप बीजेपी ने बेबुनियाद बताया। टीएमसी प्रत्याशी मिमी चक्रवर्ती ने रोजा रखने का ऐलान किया। कहा, ममता हमारी मां जैसी। हरिद्वार में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से वोट की अपील की। कहा, डबल इंजन की सरकार से विकास बेहतर। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। गुजरात से 1, महाराष्ट्र से 2, राजस्थान से 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। चुनाव आयोग से सीएम योगी की शिकायत। देश की सेना को मोदी सेना कहने का आरोप। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने बीजेपी को वोट देने की अपील की। शहीद रोहितास लांबा के बेटे के साथ वक्त बिताया। यूपी के बलिया में डीएम और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच झड़प। बीजेपी कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा गया। यूपी के संभल में गठबंधन प्रत्याशी के समर्थकों का हंगामा। हाईवे पर बाइक पर स्टंट करते हुए दिखाई दिए। सहारनपुर के डूडूपुर गांव में राजनीतिक पार्टियों की एंट्री पर बैन। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज। शामली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल पर हमला। कहा, कांग्रेस झूठ बोलने वाली ऑटोमेटिक मशीन। यूपी के चमोली में पहले चरण का पहला मतदान। आईटीबीपी के जवानों ने मतदान किया। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस केवल मां, बेटा और बेटी की पार्टी बनकर रह गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से लगातार चौथे दिन सीज फायर का उल्लंघन। सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर, एक बच्ची और एक महिला की मौत। 24 घायल। अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन के वक्त में बदलाव। दर्शन के वक्त को 2 घंटे बढ़ाया गया। रामविलास दास वेदांती बीजेपी सरकार से हैं नाराज। पीएम के अयोध्या नहीं आने पर नाराजगी जताई। प्रकाश पर्व के मौके पर नगर कीर्तन की योजना। दिल्ली से पाकिस्तान के नानक साहब तक नगर कीर्तन निकाला जाएगा।
दिल्ली में इस साल डेंगू के 6 मामले, इनमें से 4 मामले मार्च के महीने में आए, जबकि ऐसे मामले आमतौर पर जुलाई से नवंबर के बीच आते हैं। यूपी के सहारनपुर में पति ने पत्नी को गोली मारी, आरोपी पति मौके से हुआ फरार, घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बुलंदशहर में करंट लगने से बिजली कर्मचारी की हुई मौत, नाराज गांव वालों ने हंगामा किया। यूपी के चंदौली में सीआरपीएफ की बेकाबू बस डिवाइडर से टकराई, 3 जवान घायल, पहाड़ी से उतरते वक्त हादसा हुआ। यूपी के औरैया में महिलाओं ने अवैध शराब नहीं बनाने की शपथ ली, सरकारी सुविधाएं दिए जाने की मांग की। मध्य प्रदेश के सागर में जमीन विवाद में ग्रेनेड से हुआ हमला, हादसे में 2 लोग घायल, आरोपी मौके से फरार। उत्तराखंड में इस साल 16% ज्यादा बर्फबारी हुई है, वैज्ञानिकों को ग्लेशियर की हेल्थ बेहतर होने का अनुमान है। पर्यटकों के लिए खुल गया टुलिप गार्डन, 2 दिन में करीब 10,000 से ज्यादा पर्यटक श्रीनगर पहुंचे। विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय, देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बना। टीम इंडिया टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर रही, भारत को 6 करोड़ 92 लाख रुपए इनाम में मिलेंगे। चीन ने नई पीढ़ी के डेटा सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया, 2008 में पहला डेटा सैटेलाइट लॉन्च किया था।